के बीच युद्ध को शुरू हुए 50 दिन हो गए हैं। इसी बीच दोनों पक्षों ने 4 दिन के युद्ध विराम पर सहमति जताई थी, जो सोमवार की रात खत्म हो जाएगी। वहीं अब आतंकवादी समूह हमास चल रहे इस युद्ध विराम को बढ़ाना चाहता है, जिसका समर्थन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी किया है। ऐसे में क्या ये दोनों देशों के बीच युद्ध खत्म होने का संकेत है? इसी के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अदिति ओझा और आप देख रहे हैं खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इजराइल और हमास के इस युद्ध में अब तक हजारों बेकसूर लोगों की जान जा चुकी है। वहीं कई देशों के नागरिक बंधक भी बनाए गए हैं। अब दोनों पक्षों के बीच 4 दिन का सीज फायर लागू हुआ है, जिसके तहत 150 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले गाजा में बंधक बनाए गए 50 लोगों की रिहाई होने का समझौता किया गया है। इन 50 लोगों की रिहाई 4 दिन में होनी है। वहीं अब न्यूज एजेंसी एएफपी ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि हमास ने मध्यस्थों को सूचित किया है कि वो युद्ध विराम को 2 से 4 दिनों तक और बढ़ाना चाहता है। इसके साथ ही ये भी बताया गया है कि हमास का मानना है कि अगर युद्ध विराम समझौते को आगे बढ़ाया जाता है तो कम से कम 20 से 40 इजरायली बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करना संभव है। समझौते में एक अंतर्निहित तंत्र भी है जो युद्ध विराम को बढ़ाता है। यदि हमास प्रत्येक दिन कम से कम 10 इजरायली बंदियों को रिहा करता है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी गाजा सीज फायर को बढ़ाने का समर्थन किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि मिस्र, कतर और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की मध्यस्थता वाला संघर्ष विराम 4 दिन से आगे बढ़ेगा। दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री की तरफ से कोई संकेत नहीं दिया गया है कि आक्रमण जल्द ही रुक जाएगा। 7 अक्टूबर को युद्ध शुरू होने के बाद उन्होंने पहली बार गाजा का दौरा किया। इस दौरान गाजा में वहां तैनात इजरायली रक्षा बलों के सैनिकों से मुलाकात करते हुए कहा कि हम जीतने तक गाजा में अभियान जारी रखेंगे। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये युद्ध विराम आगे बढ़ता है या फिर दोनों पक्षों का आक्रामक स्वरूप फिर से हजारों जिंदगियां लेता है। अभी के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। तब तक जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।